गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैरो का रीडिंग का लेसन 2 के ऊपर, तो जिसमें हम बात करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स के ऊपर। और आज का पहला हमारा जो मेजर अरकाना का कार्ड है वो है द जोकर। द जोकर या फूल, जिसको फूल कार्ड कह देते हैं। 1 लाइन में अगर इसका डिस्क्रिप्शन दूँ मैं आपको, तो ये ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है टेक द लीप ऑफ फेथ। ठीक है, कि अपने फेथ के ऊपर चलो, उसे मत छोड़ो। इसका अपराइट का मीनिंग है प्योरिटी, इनोसेंस, और ये रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स और फेथ जो हो गई, जो भी न्यू बिगिनिंग जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो बिना किसी टेंशन के, बिना एक झिझक के, केयरलेस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है इन ए पॉजिटिव वे, कि आप अपने वर्क किए जा रहे हो, गो विद द फ्लो, आप आगे बढ़े जा रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है। ये इसका अपराइट मीनिंग था। अगर इसका हम देखते हैं रिवर्स में मीनिंग क्या है, रिवर्स अगर आता है तो इसका मतलब होता है होल्डिंग बैक, रेकलेस एटीट्यूड, और बैक स्टेप लेना, और नेगेटिव होना, और इमैच्योरिटी और डीमोटिवेशन। ये इसका रिवर्स का मीनिंग है। अगर आपका ये कार्ड रिवर्स आता है तो आप किसी को रीडिंग्स दे सकते हो कि आप काफ़ी ज़्यादा डाउन हो, बैक स्टेप ले रहे हो चीज़ों से, आपका आगे एफर्ट्स लगाने का मन नहीं कर रहा, आप लो फील कर रहे हो, सेल्फ स्टीम आपका अच्छा नहीं है। अगर अपराइट आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, और रिजल्ट की फिक्र किए बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो, नई चीज़ों को लेके, नई शुरुआत को लेकर के आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ना चाहते हो। तो ये इसका अपराइट का मीनिंग था। तो अगर दोनों कंडीशंस में आपको अगर कार्ड आता है तो आपने ये रीडिंग्स ऐसे देनी है। ये रीडिंग करियर के लिए, रिलेशन के लिए, और लव लाइफ, मैरिज, जो भी आपकी सिचुएशन आती है उसमें आप दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी मैच्योरिटी आपने यूज़ करनी है कि कार्ड के मीनिंग्स बताते हैं कि एनर्जी आपको पता लग गई किस टाइप की है, तो आपने उस एनर्जी को अपने वर्डिंग्स में कन्वर्ट करके कैसे एक्सप्लेन करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। होपफुली आप कर ही लोगे। अब इस कार्ड के कलर्स के ऊपर बात करते हैं। इस कार्ड के ऊपर कलर हैं येलो, ग्रीन, रेड और वाइट। येलो, ग्रीन, रेड और वाइट। ठीक है, तो हर एक कलर जो है वो एक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। येलो हैप्पीनेस एनर्जी है, कॉन्फिडेंस की। ठीक है, सन को रिप्रेजेंट करता है, सन येलो कलर का होता है, तो येलो एनर्जी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस की है। ग्रीन है नेचर की, ग्रोथ की, अबंडेंस की। इस कार्ड में ग्रीन एनर्जी भी है जो कि नेचर को, अबंडेंस को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एनर्जीज का आप बोलोगे कलर्स के हम प्रेडिक्शन कैसे देंगे, तो अगर अपराइट आता है तो पॉजिटिव वे में बता देना। ठीक है, अगर मतलब कि रिवर्स आता है तो वहीं पे बोल सकते हो अनहैप्पी, नेगेटिव, ग्रोथ की जगह बोल सकते हो ग्रोथ रुकी हुई है, लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे आपको ऑपोजिट एनर्जीज को कन्वर्ट करके बताना है। मे बी वो आप कर ही लोगे। कोई इश्यूज आए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। रेड कलर भी आता है पैशन, डेंजर्स एंड करेज। मतलब कि पैशन अगर अपराइट आता है तो पैशन काफ़ी ज़्यादा है, डेंजर्स मतलब कि खतरे लेने के लिए, मोल लेने के तैयार हो, और साहस बहुत ज़्यादा है। रिवर्स आए तो बोल सकते फियरफुल हो, मतलब कि पैशन बिल्कुल लो हुआ पड़ा है और साहस नहीं है, कुछ करने का रिस्क नहीं लेना चाहते आप, तो आप ऐसे रीडिंग दे सकते हो रेड कलर पे। वाइट रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी का, पीस का, पॉजिटिविटी का, एंड मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, अगर रिवर्स में आए तो बोल सकते हो कि ये चीज़ें कम है, पॉजिटिविटी कम हुई पड़ी है, प्योरिटी आपके अंदर कम है, आप थोड़े मेलेफिक थॉट्स लेके चल रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग। तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे कार्ड को, क्योंकि कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। अभी मतलब कि आपके इस कार्ड में आपको डॉग दिखाई देगा, तो डॉग का मतलब ये आ रहा है कि लॉयल्टी एंड प्रोटेक्शन। लॉयल्टी एंड प्रोटेक्शन को डॉग रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपराइट आए तो बोलना है कि लॉयल्टी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पर दूसरों को लेकर के लॉयल हो और दूसरों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो। ठीक है, और रिवर्स आ रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि आप उसको बोल सकते हो कि आप खुद की फ्रीडम में रहना चाहते हो, आप किसी को लॉयल्टी कमिट नहीं कर सकते, किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते, मे बी आपको उतने एफर्ट्स नहीं मिल रहे, और आप सेल्फ प्रोटेक्टिव हो,
अब इनसिक्योर फील कर रहे हो किसी के साथ, किसी चीज़ को लेकर के या किसी जॉब को लेकर के भी, तो प्रोटेक्शन की जगह पे अगर रिवर्स आए तो अब इनसिक्योर वर्ड का यूज़ करके उसको प्रोडिक्शन दे सकते हो। आगे क्लिफ मीन्स क्या होता है कि कोई भी पहाड़ी वगैरह कुछ भी अड़चन सामने उसको क्लिफ कह देते हैं। तो क्लिफ का होता है क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। अगर अपराइट आए तो बोलो कि क्रिटिकल से क्रिटिकल डिसीजन को आप लेने के लिए रेडी हो, उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए आप तैयार हो। अगर रिवर्स आए तो बोल सकते हो कि मैं कोई भी क्रिटिकल, मतलब कि आप किसी भी क्रिटिकल डिसीजन को लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप लो फील कर रहे हो उसमें और आपका कंफ्यूजन है, आप फियरफुल हो। इसमें वाइट रोज है जो कि इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपराइट आए तो बोलना स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीज़ों में जा रहे हो, घुस रहे हो। रिवर्स आए तो बोलना है कि आप स्पिरिचुअलिटी से भी थोड़ा बैक स्टेप ले रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से भी आपका ट्रस्ट उठ रहा है। ठीक है, कई बार होता है ना टैरो का रीडिंग 10 बार ले लेते हैं, उनके मनचाहा आंसर नहीं मिलता, वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें सही नहीं होती है, फ्रॉड होती हैं। ठीक है, तो कुछ भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से उस बंदे का रिवर्स कार्ड की सिचुएशन में इन चीज़ों से जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। इसमें एक वाइट सन भी कार्ड में दिखाई देगा जो कि मस्कुलिन एनर्जी और पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। रिवर्स आए तो रिवर्स प्रेडिक्शन दे देना कि कॉन्फिडेंस कम है और साहस, मस्कुलिन एनर्जी आपकी एक्शन लेने की कम है, एक्शन नहीं ले पा रहे आप। उसके डंडा जो होता है, डंडे में किट बैग होता है, वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्स्टिकल एंड ड्राइव, मतलब कि रास्ते में आने वाली अड़चनों को हटाने के लिए, मतलब कि बंदा टैकल कर रहे हैं आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है कि आपके पास टूल्स हैं, रास्ते में आने वाली हर चीज़ का सलूशन आपके पास है, ये कह सकते हो। अगर रिवर्स है तो बोलो सलूशन नहीं मिल रहे आपको अपनी चीज़ों के, कोई भी टूल, कोई भी एसेट, कोई भी चीज़, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही कि आप अपनी आने वाली ऑब्स्टिकल्स को क्लियर आउट कर सकें। इस कार्ड में येलो स्काई है जो कि हैप्पीनेस है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको वो येलो स्काई का रिवर्स करोगे अनहैप्पी और लेजीनेस, ठीक है, तो ऐसे आप प्रेडिक्शन दे। इस कार्ड में एक फेदर है जो पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपका कार्ड रिवर्स आए तो पोटेंशियल लूज है और स्ट्रेंथ लो है। मैं रिवर्स के मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ कि अपराइट के तो आप डायरेक्टली खुद क्लियर आउट कर ही लोगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगे कि अपराइट कार्ड का मतलब कि मीनिंग जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पीएनजी में शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो लंबी थोड़ी हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि 5-7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो अगर 5-7 मिनट की है, इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आप क्लाइंट को भी कम से कम इस 7 मिनट की वीडियो में से इंफॉर्मेशन आपको 4 मिनट की भी मिली है, तो 4 मिनट तक क्लाइंट को अच्छे से एक कार्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं इस कार्ड पे क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ या क्या मुझे देनी चाहिए। इस कार्ड में माउंटेन्स है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी एंड शैडो वर्क मीन्स कल्ट साइंस, टैरो का रीडिंग, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आता है उसको बोल सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में या टैरो का रीडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अगर वो बोलेगा कि मेरा इंटरेस्ट टैरो का रीडिंग में नहीं है, मैं ये करना नहीं चाहता या मैंने ऐसा सोचा नहीं है, तो उसको बोलो कि आप टैरो का रीडिंग की कंसल्टेशन तो ले रहे हो, आपकी एनर्जी, वो एनर्जीज टैरो का रीडिंग की आपसे कनेक्ट तो हो रही हैं। अगर आप कर नहीं रहे, आप रीडिंग ले तो रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर रिवर्स आए तो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टिंग करना चाहते हो स्पिरिचुअल की, तो आप नहीं कर पा रहे। बूट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को क्यों, बूट्स चलते हैं, वॉक करते हैं, इस बंदे ने बूट्स पहने हुए हैं, तो आप बोल सकते हो कि आप एक्शंस ले रहे हो, एक्शंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हो। रिवर्स आता है तो आप बोल सकते हो कि एक्शन से बैक स्टेप ले रहे हो। ये तो सिंबल्स हो गए जो कार्ड के अंदर थे, वो आपको बता दिया। अभी बताते हैं कि अदर ट्रेड्स ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। अदर ट्रेड्स मीन्स के अदर क्वालिटीज इसके अंदर क्या हैं। तो रूलिंग एलिमेंट्स, इस कार्ड का रूलिंग एलिमेंट एयर है, तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी एक्शंस हैं सारे के सारे इमोशन बेस्ड हैं। तो अगर बंदा करियर, हेल्थ वेल्थ, किसी भी चीज़ पे मतलब कि ये कार्ड आ रहा है, तो बोल सकते हो कि आप इमोशनली फ्लक्चुएटेड हो अपनी चीज़ों को लेकर के। इसका मतलब कि अगर आप, इस कार्ड का रूलिंग प्लैनेट जो है मरकरी है, तो इसका ये कह सकते हो कि क्रिटिकल चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हो। लैक ऑफ पेशेंस है और चीज़ों को लेकर के क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है आपको।
अगर ये पर्सनैलिटी में आता है तो इन सब क्वालिटीज़ को लेकर के आप पर्सनैलिटी में कर सकते हो कि जैसे आप क्रिटिकल डिसीजन ले पाते हो, लॉयल एंड प्रोटेक्टिव हो अपने चाहने वाले को, और स्पिरिचुअल हो। जो भी आपको पीछे चीज़ें बताई सबका ऐड ऑन करके एक पैराग्राफ बना करके उस बंदे को बता दीजिए, क्योंकि कई बार कोई सामने वाले से आके पूछ ले कि मेरी पर्सनैलिटी बताओ, और एक कार्ड निकालना है पर्सनैलिटी में, ये नहीं कि 3 निकालने हैं। तो एक में प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि वो एक कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक कार्ड को हम ये नहीं कह सकते फूल आ गया कि आप काफ़ी मजाकिया हो, केयरलेस हो, पॉजिटिव, जो भी एक धारणाएं बना रखी हैं सिंपल कार्ड्स के ऊपर, वैसे हमें नहीं करना है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन एक्वेरियस है इस कार्ड का, जो इसके साथ एसोसिएट है। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा बंदा सोशलाइज होना पसंद करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को शेयर करना और गेन करना अच्छा लगता है। अगर रिवर्स आए तो बोल दो कि ये बंदा सोशल थिंग्स से दूर भागता है। इस कार्ड की टाइमिंग है 20 जनवरी से 18 फरवरी, ठीक है। और ये टाइमिंग नोट करना क्यों इतना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में किसी की रीडिंग दे रहे हो कि मेरी लव लाइफ कब सही होगी, तो उसको बोल दीजिए कि 18 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में हो जाएगी। इस कार्ड का नंबर है 0, कार्ड के साथ जो नंबर एसोसिएट है वो है 0। इट मीन्स कि ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग एंड एंडिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग। 0 मीन्स कि सब कुछ होके भी कुछ ना होना, एक पीसफुल स्टेट, ज़ीरोनेस, एम्प्टीनेस। इस कारण इसका नंबर जो है वो 0 है, क्योंकि इसकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। इस कार्ड का हैब्रू लेटर है एल्फ, जिसका मतलब है कि ये कार्ड इन और ऑफ खुद के अंदर ही रहता है, खुद में ही खोया रहता है, और इंटरनली इस बंदे के कनेक्शन है खुद के साथ ही। सेल्फ टॉक करने वाले पर्सन जो होते हैं ना वो, अगर यस और नो में ये आपको कार्ड आता है तो इस कार्ड को आप बोल सकते हो कि यस, ये यस को रिप्रेजेंट करता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने प्रॉपर ब्रीफली स्लोली इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और हमें क्या क्या चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।